ये देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ और ये आपका फर्स्ट स्क्रीन आया। This is your first screen. So first we will familiar with this first screen कि इस स्क्रीन को कैसे समझते हैं और किस एरिया पे हमको काम करना है। तो इस स्क्रीन में आपको बहुत कुछ वर्ड पावर पॉइंट जैसा मेन्यू मिल रहा होगा। ये मेन्यू बहुत हद से फैमिलियर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी प्रोडक्ट आप यूज करोगे ये मेन्यू मिलेगा और मेन्यू पे क्लिक करोगे तो उसका सब मेन्यू आएगा, जैसे फाइल न्यू हर जगह आता है लाइक दैट। तो ये मेन्यू सिस्टम है। ये टूल बॉक्सेस है जो कि शॉर्टकट टूल बार जिसको बोलते हैं। टूल बॉक्सेस पे आपका मेन्यू से जो इम्पोर्टेंट टूल्स है सब यहाँ पे इकट्ठा करके हम लोग रखते हैं, सजा के रखते हैं ताकि स्पीड फास्ट हो और काम फटाफट हो सके मेरा। ये मेरा चूंकि ये लैंडिंग पेज है, होम पेज है इस विजुअल स्टूडियो का, तो ये अभी आपको बता रहा है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। और ये जो राइट साइड पैनल है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। तो इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उस प्रोजेक्ट का ये स्ट्रक्चर बता रहा है ना। इस प्रोजेक्ट का ये स्ट्रक्चर बता रहा है। तो इतना सारा ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस है। देखो इतना सारा लाइब्रेरी है जो इसने ऐड कर दिया है। तो आगे हमको अगर किसी और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ फाइल्स है जो कि इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो कि वेब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग इस पेजेस को यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। Then now if I want to add one file, one HTML file, how do we add? तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ये इसी नाम से हम लोग प्रोजेक्ट बनाए थे, वेब डिजाइन 2023 नाम से। तो इस प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हुए इतना सारा देखो पॉपअप मेन्यू है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऐड और ऐड पे आएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू आइटम। न्यू आइटम पे जाएंगे, देखो कितने सारे टाइप का हम पेज बना सकते हैं। कुछ फाइल्स जो हम आपको बताए थे वो तो बनेगा, जैसे HTML पेज बनेगा, जावास्क्रिप्ट बनेगा, स्टाइल शीट बनेगा। तो ये HTML पेजेस, जावास्क्रिप्ट पेजेस, स्टाइल शीट पेजेस हम बनाएंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द HTML पेज। सो एवरी HTML पेज हैविंग इट्स नेम विद द एक्सटेंशन .html। तो ये फर्स्ट पेज है तो हम इसका नाम फर्स्ट पेज रख रहे हैं, या होम पेज हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हम लोग होम पेज ही तैयार करते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो home.html हम इसका नाम रख सकते हैं। तो दिस इज द फाइल नेम। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे देखो ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गया। और इसमें मिनिमम कोड जो लिखना चाहिए उसको, चूंकि विजुअल स्टूडियो है इसमें बहुत सारा यूटिलिटी है और आपका हेल्पिंग हैंड साथ में चलता है इसमें। तो ये चूंकि हमने HTML फाइल बनाया तो HTML का जो मिनिमम स्ट्रक्चर है वो मिनिमम स्ट्रक्चर आपको ये दे दिया। नाउ HTML स्टैंड फॉर व्हाट? Hypertext Markup Language. This markup language means there are ready-made tags which marked for a particular purpose. That is why markup language. मतलब कि यहाँ पे टैग आपको मिलेगा, रेडीमेड टैग्स मिलेंगे और हर टैग्स का अपना एक मतलब है। तो हर टैग के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ टैग्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट टैग्स है जिसको हम लोग को फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, वो टैग्स हम लोग यहाँ पे यूज करके देखेंगे। तो दैट HTML फाइल स्टार्ट विद दैट रूट टैग। रूट टैग HTML का क्या होता है? HTML. So every starting tag has its closing also. So this is the starting and this is closing. तो स्टार्ट होता है इस तरह से एंड क्लोजिंग में ये जस्ट फ्रंट स्लैश लगा रहता है। दिस रिप्रेजेंट द क्लोजिंग टैग विद इन दिस HTML। बिकॉज HTML जैसे हम अगर कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या सीखे हो तो प्रोग्रामिंग में करली ब्रैकेट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट, और क्लोजिंग करली ब्रैकेट होता है एंड पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है HTML का HTML टैग और उसका क्लोजिंग है। सो
ये HTML enclosed हो गया. Now within this HTML we have two sections. दो sections होते हैं. कौन कौन सा? हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन. तो हेड सेक्शन में क्या काम करते हैं एंड बॉडी सेक्शन में क्या काम करते हैं? क्या कोड लिखेंगे हेड सेक्शन में और क्या कोड लिखेंगे हम लोग बॉडी सेक्शन में? तो हेड सेक्शन में पेज में जो कुछ भी एक बार कॉल करना है, पेज लेवल पे पूरे HTML पेज में अगर हमको किसी फाइल को रेफरेंस करना है या कुछ एक बार रेफरेंस करना है या एक बार ही पेज का टाइटल लिखा जाता है, देखो टाइटल टैग ये दे रखा है, ओनली वंस. इस पूरे वेब पेज पे अगर कुछ हमको एक बार करना है तो वो हम हेड टैग में ऑलमोस्ट रखते हैं और उसका रेफरेंस रखते हैं. बहुत सारा टैग है जो कि विजिबल नहीं होता है, वो बहुत सारा ऐसा टैग है जिसको कि हम सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, वो सब हम हेड टैग में रखते हैं. रेफरेंस करने का मतलब कहीं ना कहीं से कुछ हम रेफरेंस ले रहे हैं. अभी आगे हम लोग समझेंगे रेफरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे. और टाइटल पूरे पेज में एक बार ही होता है, तो टाइटल टैग ये दे रखा है. तो हम लिख सकते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, लाइक दैट. दिस विल अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ योर ब्राउजर. टाइटल बार, जैसे अगर हम किसी को ब्राउज कर रहे हैं, दिस इज द टाइटल बार. तो यहाँ टाइटल पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है विजुअल स्टूडियो ओल्डर डाउनलोड, दिस इज द टाइटल बार. तो जो अभी हम लिखे हैं टाइटल टैग में, ये इस टाइटल बार में अपीयर होगा. अभी रन करा के हम दिखाएंगे प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे दिखेगा. तो हेड सेक्शन ऑलमोस्ट कॉमन सेक्शन है पूरे पेज का. पूरा पेज का कॉमन सेटिंग्स बोल सकते हैं, सेटिंग्स रखते हैं यहाँ पे. एंड बॉडी टैग में वो सारा कुछ रखते हैं जो यूजर को हमको दिखाना है, पूरा कंटेंट. जो आप सपोज ये विजुअल स्टूडियो का पूरा डिजाइन फाइल है, तो ये पूरा डिजाइन जो किया हुआ है ये सब बॉडी में किया हुआ है, सारा कुछ बॉडी में किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे बॉडी में आप जो कुछ भी लिखोगे वो सब यूजर को दिखने जा रहा है until you hide that. अगर तुम हाइड कर दोगे तो अलग बात है, जब तक हाइड नहीं करोगे तब तक वो जो कुछ भी लिखोगे वो सब यूजर को दिखेगा. तो HTML हैविंग टू सेक्शंस. पहला सेक्शन जो कॉमन सेक्शन है और मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस यहाँ कैरी करते हैं, एंड एट वंस जो कोडिंग हो सकता है वो हम लोग हेड में रखेंगे, और जो भी विजिबल है सब बॉडी में जाएगा, सब बॉडी सेक्शन में लिखा है. There are two sections, head section and body section. So every section having its own opening tag and closing tag. Most of the tag having container tag and most of the tag having no container. कंटेनर कहने का मतलब जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख रहे हैं और उसके बीच में कुछ डाटा लिख रहे हैं. अगर विदाउट कंटेनर है तो लाइक दिस, ये विदाउट कंटेनर टैग है, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज में सब लिख रहे हैं. तो every tag having certain properties also, you can say attributes. जैसे अगर बॉडी है तो बॉडी का एट्रीब्यूट्स हो सकता है, जैसे बॉडी का हमको बैकग्राउंड कलर सेट करना है या और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पे क्या है ना, नोटपैड में आपको ये सब नहीं मिलता है. यहाँ पे जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे, देखो इतना सारा एट्रीब्यूट आ गया. दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. तो विजुअल स्टूडियो में काम करोगे या किसी भी अच्छे एडिटर में काम करोगे जिसमें जो आईडी के रूप में एडिटर अवेलेबल है मार्केट में, उस आईडी में ये इंटेलिजेंस आपको मिलता है जो आपको हेल्प करता है कोड करते हुए. तो यहाँ पे कोड कर रहे हैं और हमको सारा कुछ याद थोड़ी रहेगा, इतना बड़ा लाइब्रेरी होता है. तो देखो इतना सारा एट्रीब्यूट्स है इसका जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके साथ इतना सारा एट्रीब्यूट है. तो बॉडी के साथ हमको लिखते कि हमको बैकग्राउंड कलर लगाना है, ऐसा कुछ लगाना है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स हमको यूज करके इसको लिखना पड़ेगा. तो कैसे लिख सकते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा? तो इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट है. हम इस बॉडी का एक स्टाइल सेट बनाना चाह रहे हैं, जो कि मैंने क्या बताया था, CSS के थ्रू बनाएंगे. तो CSS लिखने का बहुत सारा तरीका है, उसको भी हम लोग समझेंगे. बट ये जो तरीका है इसको बोलते हैं इनलाइन CSS. स्टाइल सेट हम बना रहे हैं इसका बॉडी का. तो बॉडी का हमको स्टाइल क्या कॉल कराना है, हमको बैकग्राउंड कॉल कराना है. देखो जैसे मैंने लिखा BA, तो ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गए, मेरे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आ गए.
तो मुझे क्या करना है, बॉडी कलर सेलेक्ट करना है, देन कोलोन लगाना है, एंड देन जैसे कोलोन लगाया तो चूंकि कलर कलर का ये बात कर रहा है, कलर के लिए एट्रीब्यूट है, सो इतना सारा कलर अवेलेबल है, कौन सा कलर सेट करना चाहते हैं। ये वो कलर है जिसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कलर है जिसका नाम हम लोग लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम वो हर एक पिक्सल पे कलर वैल्यू चेंज होता है, कलर का कॉम्बिनेशन चेंज होता है कंप्यूटर पे, हर एक पिक्सल पे कलर चेंज होता है। तो जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में लगाना है उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लगाना है। सपोज ये वाला कलर हमको बैकग्राउंड में चाहिए, ये बैकग्राउंड में लगा दिए, और इस पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो ऐसे हम कंटेंट लिख रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट पेज, यहाँ पे भी मैंने लिखा, पर ऊपर मैंने लिखा था टाइटल में वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, एंड यहाँ बॉडी कंटेंट में लिख रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट पेज। नाउ सी आउटपुट, आउटपुट क्या आता है, आउटपुट कैसे देख सकते हैं इसका। तो इसका आउटपुट देखने के लिए इस HTML जो आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फाइल पड़ा हुआ है, इसमें आकर हम यहाँ पे करेंगे व्यू इन ब्राउजर, व्यू इन ब्राउजर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये व्यू इन ब्राउजर के लिए हमको खोलेगा, यानी ब्राउजर में ही आपको व्यू कराएगा कि आपने जो डिजाइन किया अभी HTML फाइल वो आपको ब्राउजर में कैसा दिखेगा। सी दिस इज द आउटपुट। सो जो भी मैंने टाइटल में लिखा दैट अपीयर्स इन द टाइटल बार, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, है ना, एंड जो भी मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट किया दैट बिकम्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस माय पेज, एंड जो कंटेंट में लिखा वो कंटेंट में अपेयर हो गया, दिस इज माय फर्स्ट पेज। तो जैसे आप वर्ड वर्ड में फाइल को सजाते हो, डॉक्यूमेंट सजाते हो, उसी तरह से वेब पेज में आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को सजाना पड़ेगा। तो वर्ड में तो आपको बोलोगे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी सेट करते हैं, दैट विल वर्क्स। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है, टैग्स है, तो वहां पे प्रॉपर्टीज राइट क्लिक पे मिलता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज टैग के साथ मिलता है, बॉडी टैग का ये प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया, वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, या फिर ऊपर मेन्यू बार में टूल बार में आ रहा होता है, बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर एक सिस्टम को करने का प्रॉपर्टीज है, और उसके लिए जो टैग है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज दैट इज एट्रीब्यूट्स है। तो जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स एंड कोड इट। तो जैसे मैंने अभी बताया, बॉडी है, बॉडी का एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का ये वैल्यू, कोलोन के साथ हम वैल्यू लिखते हैं, और इसके साथ हम और भी कुछ करना चाहते हैं तो सेमी कोलोन लगाएंगे और फिर दूसरा एट्रीब्यूट लिखेंगे, दूसरा एट्रीब्यूट जो भी हम लिखना चाहते हैं। देखो फिर से हम बी टाइप किए तो बी से जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारा एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ गया। अगर ए टाइप करेंगे तो ए से देखो जितना एट्रीब्यूट्स है वो सब आ गया। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो ये एट्रीब्यूट आपको सेट करते जाना है और अपने पेज को डिजाइन करना है और यहाँ पे आउटपुट देखते जाना। तो इस तरह से आप HTML बनाते जाएंगे। अब एक एक टैग, जो इंपॉर्टेंट टैग्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हम बताते हैं कि कौन सा टैग्स हम यूज करेंगे तो क्या आउटपुट आने वाला है। तो बहुत सारा टैग मैम ने बता दिया होगा आपको, लेकिन उसमें से कुछ टैग्स हम एक बार जस्ट रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे एक टैग सबसे पहले यूज कर रहे हैं, दैट इज डिव टैग, दिस इज कॉल्ड डिवीजन टैग। तो डिवीजन टैग के अंदर हम पूरे कंटेंट को लिखेंगे, इससे फायदा बहुत कुछ होता है। डिवीजन टैग इज द आपको पेज को डिवाइड करने का, आप चाहो तो मल्टीपल डिवीजन इस पेज का कर सकते हो, मतलब मल्टीपल डिवीजन के रूप में आप इस पेज को सजा सकते हो। तो अभी हम फिलहाल एक डिवीजन बना रहे हैं दैट रिप्रेजेंट विद द डिव टैग, और जो कंटेंट है हम डिव टैग में लिख दिए, और इस डिव टैग को हम क्या कर रहे हैं, अलाइन सेंटर कर रहे हैं। ये डिव टैग का एक एट्रीब्यूट है, और उसमें मैंने डबल कोट्स में वैल्यू लिखा, इक्वल्स टू डबल कोट्स वैल्यू। क्या होगा देखो, इसका आउटपुट देखने से तुमको खुद समझ में आएगा। ठीक, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर।
तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मेरे बताने से कोई फायदा नहीं करेगा तुमको. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे. सर प्रैक्टिकल होगा क्या कॉलेज में? यस, प्रैक्टिकल होगा क्या कॉलेज? ये तुम अंशु मैम से पूछ लेना. अंशु मैम बताएंगी आपको कि कॉलेज में प्रैक्टिकल प्रोवाइडेड है या नहीं है. पर घर पे आप कर सकते हो, घर पे करने के लिए कोई ये नहीं है. तो सबसे पहले टैग मैंने div यूज किया. एंड सपोज अब div के बाद हमको चाहिए, सपोज हम यहाँ पे जो पेज है, इस पेज को हम बोल्ड दिखाना चाहते हैं. तो बोल्ड दिखाने के लिए ये b टैग है, और b टैग के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, दैट बिकम्स द बोल्ड ऑन पेज. सी नाउ द आउटपुट इज, just you need to refresh, not every time you have to view in browser, क्लिक करके नहीं रन कराना है. जस्ट एक बार रन करा दिया एंड देन रिफ्रेश प्रेस करना है. देखो रिफ्रेश करते ही मेरा क्या हुआ, जो मैंने बोल्ड टैग के अंदर लिखा था वो बोल्ड हो गया. हो गया ना. नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, इफ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, तो ये स्टाइल में आके हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट एंड फॉन्ट का साइज. फॉन्ट साइज कितना चाहिए, तो यहाँ पे पिक्सल में बहुत सारा काम होता है. यहाँ पे मैक्सिमम काम जो होता है पिक्सल में होता है. ऐसे कुछ नाम यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ से आप यूज कर सकते हो. लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉलर, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, इस तरह से डबल एक्स स्मॉल. तो बहुत सारा साइज आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो. बट पिक्सल में हम लोग देना पसंद ज्यादा करते हैं कि हम 15 पिक्सल पे हम काम करना चाहते हैं. ये एडजस्टेबल होता है. तो 15 पिक्सल का देखो क्या वैल्यू मिलेगा आपको. ये 15 पिक्सल है आपको, और हमको ज्यादा चाहिए तो हम इसको इंक्रीज करेंगे. सपोज आई नीड 35 पिक्सल फॉन्ट साइज, सो आई दिस इज द 35 पिक्सल फॉन्ट साइज. अकॉर्डिंगली whatever you want you have to just adjust it accordingly. कुछ काम करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना पिक्सल पे क्या आउटपुट ऑलमोस्ट आ रहा है. तो 35px स्टैंड फॉर 35 पिक्सल वैल्यू, जो कि आप वर्ड में भी सेलेक्ट करते हो. 20 फॉन्ट पे रखना है, 25 पे रखना है, 30 पे रखना है, लाइक दैट. तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हम पिक्सल में दे रहे हैं. अगर फॉन्ट कलर भी देना है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट, एंड यहाँ पे फॉन्ट के साथ कलर भी होगा. सॉरी, फॉन्ट का कलर ऐसे लिखते हैं COLR, कलर ओनली, नॉट फॉन्ट. तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर कौन सा इस पे अच्छा लगेगा, इस पे तो ब्लैक कलर ही ज्यादा अच्छा जा रहा है. लेकिन इफ यू वांट, जस्ट आई एम गिविंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन, सो इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन जस्ट हैव चेंज दैट कलर. तो उस पे हमको आइडिया नहीं है कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा. जस्ट आई एम गिविंग दिस कलर, ब्लू कलर. दिस इज ऑल्सो गुड. सो आई जस्ट आई हैव चेंज द कलर ऑफ दैट टेक्स्ट. तो ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये मैं बॉडी के साथ स्टाइल में लिख रहा हूँ. सो एवरी लाइन इन दिस बॉडी बिकम्स द ब्लू कलर. ये हम देखो, अगर हम 2 लाइन 3 लाइन लिखते हैं, सपोज ये PR टैग एक यूज कर रहे हैं, ये कंटेनर टैग नहीं होता है, ये क्लोज टैग होता है. तो क्लोज टैग ऐसे लिखा जाता है. फिर हम ये 2 लाइन 3 लाइन ऐसे हम लिख रहे हैं जस्ट टू शो यू कि इस, चूंकि हम यहाँ पे बॉडी पे कलर लगा रखे हैं, तो इसका जो भी कंटेंट होगा सब ब्लू में ही दिखेगा क्योंकि बॉडी पे लगा हुआ है. सो व्हाट वी डू कि हमको ये लाइन किसी और कलर में चाहिए, ये लाइन किसी और कलर में चाहिए, तो हम बॉडी के साथ ये नहीं लिखेंगे. बॉडी के साथ लिखेंगे तो ये पूरे बॉडी पे इंप्लीमेंट होगा, बिकॉज दिस होल स्क्रीन कंटेंट एरिया इज द बॉडी स्क्रीन. तो हमको क्या करना चाहिए, एनीवन? कहाँ हम कोड लिखे कि ये पर्टिकुलर लाइन पे इफेक्ट हो? सर लाइंस के साथ लिखना चाहिए इसे, बॉडी में नहीं. बिल्कुल सही. तो ये कहाँ लिखना चाहिए, लाइंस के साथ लिखना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे अभी मैंने बताया कि div टैग को यूज कर सकते हैं डिवीजन तैयार करने के लिए, या P टैग है, पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग पे भी हम लिख सकते हैं. P टैग लिए और एक P टैग में हम इसको डाल रहे हैं, और इस P टैग के स्टाइल में फिर लिख रहे हैं क्या, कलर. इसका कलर हम कुछ और रख रहे हैं.
सपोज इसका कलर हम ब्लैक ही रखना चाहते हैं, सो फर्स्ट लाइन बिकम द ब्लैक एंड सेकेंड लाइन बिकॉज ऑफ बॉडी कलर दैट इज इन द ब्लू. So I have changed the style of first line and make it to the black, and second line जो कि बॉडी में डायरेक्ट लिखा हुआ है तो वो बॉडी वाला कलर को इनहेरिट कर रहा है. तो ये आपका काम करने का तरीका होगा. नाउ फेज बाय फेज हम लोग इसको टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे और किस टैग का क्या यूजेस है वो सीखते जाएंगे. कुछ